पीछे पड़ने लगो या मतलब घनी गहराई से संबंध रखने लगो, माँ का खुद माँ का और बेटे का भी नहीं चलेगा, वो भी इसी तरह से चलेगा अब जैसा आटे में नमक। तो यो वो करके सीख होनी चाहिए, आटे में नमक। रिश्तेदारी है, भाई बहन का भी इसी तरह से चलेगा, ज्यादा बहन उंधी पड़ेगी या ज्यादा भैया उंधा पड़ेगा तो उसमें दरार आएगी आएगी। लिमिट्स है, लिमिट्स है, कहीं भी मार नहीं खाता है आदमी। कैसी भी कोई सा भी संबंध हो, हमारा जीजा साड़ी का संबंध है या हमारे और मामा भांजी का संबंध है, किसी का भी संबंध है, बच्चे से संबंध है, बड़े से संबंध है, किसी का भी संबंध है, घनी खुटी घुटी जो हो जाएगी वो छड़ी छड़ेगी। इसमें मैं ये कहती हूँ संबंधों को लेकर चलना है, मजबूत रखना है, तो इनमें थोड़ा गैप रखो, थोड़ा गैप रखो। इनमें गैप रखने से तो ये मजबूरियां भी हल होंगी और मतलब परेशानियां भी हल होंगी, मजबूरियां भी हल होंगी और संबंध भी बने रहेंगे आपस के। उसमें अधिक ज़्यादा वो नहीं होने का, वो एक दूसरे के साथ में उंधा पड़ा रहेगा तो वो उससे तंग आ जाएगा, वो एक दूसरे के साथ में उंधा पड़ा रहेगा तो तंग आ जाएगा। जब हम अपने घर के संबंधी हमारे नहीं उंधा पड़ने से चल सकते तो हम बाहर के रिश्तेदारी के संबंध में तो हमें बिल्कुल ही सतर्क रहना चाहिए। अपने घर के संबंधों को देख कर, जब आज हमारे घर के संबंधी हम किसी को भी किसी पे भी भले के लिए कह रहे, उसके सुधार के लिए कोई नहीं सुनना चाहता। अरे कह दें, आज की औलाद कहती है भैया कह में भी है, अरे अपने काम से काम रखो ना, जितनी थारी जरूरत है उतना ध्यान दो, जितनी जब हमें जरूरत पड़ेगी उतना हम पूछ लेंगे। ये अपने घर में अपनी औलाद के विचार है, तो जितना हमें जरूरत पड़ेगी उतना हम पूछ लेंगे। तो ये आके कहाँ वो हो गया, यो है तो उनकी वो नादानी। अन्य एक यो समय समय के लिए यूज करने के लिए नहीं होते अपने बुजुर्ग, अपने बुजुर्ग के लिए तो हर टाइम ही ऐसा रहा उनकी तो हर पल ही जरूरत पड़ती है। पर ये आज के नहीं सोचते, ये आज के तो तंग है इनसे, परेशान है इनसे, ये इतने परेशान है। ये यहाँ आगे कहीं इकंत में जंगल में पहुंच जाओ, जंगल में बच्चे काम कर रहे हो, बड़े को देख तो एकदम नो सोच लेंगे आगे यहाँ से अब परेशान करेंगे, अब 70 तो नकल छटेंगे, यो बताओगे यो तुमने ऐसा छोड़ रखा, यो तुमने ऐसा धर रखा, यो तुमने ऐसा कर रखा, डंगरों के बीच कर रखा हो बच्चों ने। वो बड़े में नहीं मानने के, क्योंकि बड़ों को विश्वास नहीं रहता बच्चों पर। अब ये बच्चे अच्छा काम कर भी जाएंगे, कर भी सकते कोई बच्चा अच्छा काम, तो उस पर विश्वास हो जाता, भरोसा हो जाता, चल ये छोड़ दिया, यो कर ले अच्छी तरह से। तो उसमें बच्चों का न्यार करे हुए पे भी उस पर भी जाकर देखेंगे माता पिता, अख देखें भैंस का सन नहीं करका है, किस तरह से करका है, किस तरह से नवाया, किस तरह से बांधी है, बांधने पे भी नू देखेंगे इसने सही बांधी नहीं बांधी, कभी यो खुल के बाहर को चली जा। तो यो बड़ों की जो छतर छाया होती है ये बच्चे समझ नहीं पाते, तो उसे दिक्कत समझते हैं, ये उसे परेशानी समझते हैं। घर में बहू हिला कर रही हो या बेटी हिला कर रही हो, बहू भी हो या बेटी भी हो, कोई भी हो, उसके धोरे आकर वो उसको गैल टेंशन हो जाएगी, उसको गैल मस्तक बदल जाएगा। अब ये यहाँ आली, अब आके फिर 70 कानून छटेगी, 70 काम बतावेगी, लालियो तुमने इस तरह नहीं करा, लालियो बूढ़ा पड़ा, लालियो ढका नहीं है, लालियो खराब हो गया। इन्हें आजकल को इकंत चाहिए, चाहे मतलब वो फजीता हो रहा हो, चाहे बिगड़ रहा हो, चाहे सुधर रहा हो, इकंत चाहिए। ये इंटरफेल आजकल के अपने संबंध में चाहते नहीं है। जब हमारे परिवार वाले नहीं चाहते तो हमारे रिश्तेदार क्या चाहेंगे, नहीं चाहेंगे कुछ भी। वे भी जितनी भी जरूरत पड़ी, कोई हारी बीमारी होगी, घनी बीमार हो गया कोई, तो उस पे घनी बीमारी पे हेलो फोन करा, हाँ ठीक ठाक सब राजी खुशी, हाँ सब ठीक ठाक राजी खुशी। ये तो पैसा भी बचता है, ये किराए का तो पैसा बचता ही है, समय भी बचा, समय भी बच गया, समय भी बचा, पैसा भी बचा, संबंध भी बचा। क्योंकि उसमें जब पहले जावते रात टिके थे, कोई मेहमान आ गया, रात टिका, बिस्तरों का भी इंतजाम रखा, खाट का भी रखा, अपना वैसे भी कोई मेहमान आ गया रात टिका, एक मेहमान भी आ गया, दो। आजकल के जमाने में किसी को फुर्सत ही नहीं है, किसी ने चाय भी पी पी नहीं भी पी, राजी खुशी बुझी। जो किसी को टाइम लगा तो कोई लिखड़ा जा रहा तो राजी खुशी पूछ ली, ठीक है भैया चल दे।
और नहीं तो हाय हेलो ही बहुत चल गई, हेलो हाँ ठीक ठाक सब राजी खुशी परिवार, बस इतना मॉडल जमाना तो आएगा शॉर्टकट में। बाईपास जो बनाई है शॉर्टकट में बनाई ना, तो रास्ते के टाइम के खर्च करने के लिए बनाई हो, जिससे समय खराब ना होगा हमारा, जल्दी पहुंच जाओ। तो ये जल्दी शॉर्टकट में हर काम शॉर्टकट में होने लगे, तो ऐसी ये रिश्तेदारी शॉर्टकट में होने लगे। जो इन्हें नहीं शॉर्टकट में रखेगा, जो कोई नहीं समझेगा और नहीं मानेगा, एक मतलब ऐसा होता है कि चलो किसी का काम है, उसे अच्छी बात है काम करना, किसी का अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, काम कर दो उसका लिमिट में, लिमिट में काम कर दो उसका, लिमिट में। ठीक है भाई काम है तेरा, काम है उसका भी, उसको भी समझना चाहिए, हाँ भाई ठीक है तेरा जो काम है। जब हाँ, अपने घर के उसमें अपने घर के की सहन अपने घर के में नहीं होती, तो एक बाहर के की कैसे हो जाएगी। कोई बाहर का बच्चा आके, हमारा बच्चा रोज लैट्रिन करता है, हम उसे धोते हैं साफ करते हैं, क्या 1000 बार थूकते हैं। किसी के बच्चे ने लैट्रिन कर दी तो एक मतलब निमने की बात है यो, उसने घर में लैट्रिन कर दी तो वो उसे 1000 बार देख तो कहेंगे यो यहाँ से लैट्रिन कर दे, बता यो ना नहीं, यो करता है थोड़ी देर के लिए, मतलब कभी कभी चलो कह देता है वो भी अब यो सही है, कभी कभी तो ऐसा तो हो ही जाएगा भाई, आ बैठा था कोई। ये घर घर के बैठने भी कैसे छूट गए, घर घर के बैठने भी ऐसे छूट गए, कोई किसी के दुख सुख में ही जाएगा, बस पड़ोस में भी जाएगा तो दुख सुख में ही जाएगा, मृत्यु में ही मौत में ही, मौत में जाएगा किसी के। अब भाई मौत होगी वहां से, तो चल भाई थोड़ी देर कुछ कह होया में हम ठाकुल्ला करिए में, या अगड़ पड़ोस की हुई चलो भाई 1-2 बार चले गए, अधिक से ज्यादा तो उसके भी जान लोगे तो तुम तंग आ जाओगे। नहीं वो है ना, बिना ही कारण के किसी के घर नहीं जाना, उचित कारण के बिना किसी के घर नहीं जाना। रोज मैं एक बात और भूल गया, जो बिना ही कारण के किसी के घर नहीं जाना, यो अच्छा नहीं होता, वो तंग आ जाता है, वो वृत्ति भी तंग आ जाता है। जिसके घर हम बिना ही कारण के जाते हैं तो वो भी अरे इसे हिलाई क्या है कि छूटे नहीं तो छूटे, पहला चौकड़ी बैठ रही थी, आदमियों की भी चौकड़ी लगाती, औरतों की भी चौकड़ी लगाती, लड़कियों की भी चौकड़ी लगाती, आज किसी के घर कोई जाना ना तो पसंद करता, ना कोई जाता, और ना जाने का जमाना। एक बात भी किसी के मुंह से निकल गई उसकी 4 बनती है, इसी इन्हीं बातों को लेकर पड़ोस का आना जाना छूट गया। तो शॉर्टकट में बाईपास जो लिखड़ी वो सही लिखड़ी है शॉर्टकट में, तो हर एक नाता रहा, हर एक रिश्ता रहा, हर एक पड़ोस रहा, तो ये अब शॉर्टकट में हो, सब शॉर्टकट में करेंगे तो ही ठीक है, वरना तो पछताएगा ही। वो जब घुटी छनेगी और जब दरार आएगी तो उसमें पछता ही पछता, सिवाय पछताने के और कुछ नहीं रहता, क्योंकि 100 गलतियां लिखड़ेंगी, 100 बुराइयां लिखड़ेंगी, और 100 से भी क्या बल्कि 1000 लिखड़ेंगी। जिस तरह से आदमी जब दुनिया में रहता है उसकी अच्छाई गिनाता है, बुराई गिनाता है आदमी कुछ कम कम, और जिस दिन वो दुनिया से चला जाता है तो उसकी अच्छाई और बुराई गिनने वाले लाख हो जाते हैं, बस समझ लो। उसे रोने वाले तो बहुत कम होते हैं, उसके गुणगान करने वाले ज़्यादा होते हैं। ऐसा था ऐसा था, एक अच्छा था भाई, बहुत अच्छा था, तो उस पर बात पर जिक्र करके तो चाहे आंसू किसी का आ गए। अच्छाई पे कहाँ है वो, अच्छाई पे बुरा है अरे चौथे की राड कटी, ऐसा था। तो जिस तरह से जब उसके प्राण निकट जाते उसकी बुराइयाँ और अच्छाइयाँ गिरनी शुरू हो जाती हैं, तो इसी तरह जब हमारा स्वाद पूरा हो गया, मतलब पूरा हो गया, मोहल्ले से, पड़ोस से, रिश्तेदारी से, किसी से भी, घर की आपस के संबंध में भी, जब भी हम उसमें मतलब 10 बुराइयाँ हो जाती हैं अधिक से ज़्यादा, जो दखल देगा वो अधिक से ज़्यादा उसमें बीच में ज़्यादा ज़बरदस्ती करेगा घुसड़ने की, तो इसी तरह से दरार आती आती है, इसी तरह से ही। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आटे में नमक बहुत ज़रूरी है, नमक में चून में मतलब आटे में वो हो गया, नमक ज़्यादा हो गया तो भी नहीं खाया जाने का,
और फिक्का रह गया तो भी नहीं खाया जाने का। लिमिट में उसमें सही होगा बिल्कुल, तो वो जब ही अच्छा लगेगा। तो यो समझना चाहिए और यो सुनना भी चाहिए, गुणना भी चाहिए इसी बात का। अब बताओ कतेक कतेक सी उम्र है हमारी, कतेक कतेक सी उम्र है। अरे इतनी जिंदगी में ही हो सके और तो भगवान मतलब अपने पास बुला ले, या अनाथ आश्रम छोड़ कर मतलब अपने विद्यालय में अपने कहीं अच्छी भक्ति में संगति में कहीं अच्छी में जा पड़े तो ठीक है, वरना तो घर में रहना ऐसे में बर्दाश्त किसी को होता ही नहीं बिल्कुल भी। तो जहाँ भी कहीं ऐसा वो मिल जा तो बस अपना संन्यास लेके भी छोड़ना नहीं, घर में लेके भी छोड़ना पड़ चाहिए, घर में लेके भी छोड़ना चाहिए। पर कठिन तो बहुत है, क्योंकि बहुत पटार उठती है, क्योंकि औरतों की जाति ऐसी होती है, औरतों की जात ऐसी होती है, बुजुर्गों की भी जात ऐसी होती है। बुजुर्ग जो ये अपने काम बिगड़े हुए को देख नहीं सकते, अपने बच्चे हुए को रोते हुए को नहीं देख सकते, अपने सामान बिखरे हुए को नहीं देख सकते। उनके यही लपस्या रहेगी, यो बिखर रहा है या कोई यो बच्चा रो रहा है, नंगा फिर रहा है, भूखा है, यो भी हो जाए, चाहे बस की उसके होना। क्या कहते हैं फिर बालक औलाद क्या कहती है, करना तो तेरे बस की है नहीं, टटर जुबान चलाती है, जब तेरे बस की ना तो वहां जाकर बैठ जा। वो यहाँ से जी तो नहीं मानता, वो फिर कसम खा लेती है। बताते तो बुजुर्ग भी हैं, बाप भी बूढ़े भी बताते हैं उन्हें, उनको बताया हुआ है कम बुरा लगता है उन्हें, एक बूढ़ियों का बताया हुआ है बहुत बुरा लगता है उन्हें। अब ये बूढ़े भी इसीलिए बुढ़े अनाथ आश्रम में क्यों नहीं जाते, और ये बुढ़िया क्यों जाती हैं ज्यादा। ये तो कह देते हैं अब नहीं, बुढ़िए बोलती जाता है, ये इसीलिए जाती है वहां से अनाथ। ये नहीं है, कुछ तो कितनी तो ऐसी हैं, अब उनमें कुछ तो शराबी की घरवाली है, कुछ जिनके चले गए वे हैं बेचारी, कुछ जिनके बुजुर्गों, जिनके बूढ़, जिस बूढ़ियों के बूढ़े औलाद की और अपने बच्चों की तरफ की उसमें है, और वे ये नहीं देखते अब मैं बूढ़ा हूँ, यो बुढ़िया है, वे ये नहीं देखते अब किसका साथ लेकर मुझे जरूरी चलना पड़ेगा। जब वो साथ लेके चलेगा जब तो बच्चे साथ में चलेंगे, तो वो साथ छोड़कर अपने बच्चों के साथ में और अपने परिवार के साथ में लग जाता है। वो उसे एक तरफ फेंक देता तो फिर परिवार वाले कहाँ देखेंगे उसे। किसी भी हालत में हो, वो दुख कम हो सुख कम हो, कैसी भी हो, जिस भी हालत में हो, वो उसी हालत में एक तरफ समान की तरह धरी है। तो यह अनाथ आश्रम है इसलिए। और बुढ़ों के पास तो जरिया होता है, बुढ़ों के पास बहुत जरिया होता है, ये इसलिए भी नहीं जा सकते। अब बुढ़े जो घर में नहीं घुसड़ते हुए कुछ कहते नहीं है, तो इसीलिए बुढ़े बुरे नहीं है। बुढ़िया जो बुरी होती हैं वे इसलिए होती हैं अब वे घर में कुछ मतलब वैसे भी ना खाने की लालसा से भी ना आवे, वो वैसे भी आत्मा से साफ है, खाने की लालसा में ना आवे, तो वो चाहे देखने की इसीलिए आया हमारे घर में, चेक इन करने के लिए आवा कि देखा हमारे घर में कुछ बिगड़ तो नहीं रहा, कुछ बिखर तो नहीं रहा, कहीं में फुई तो नहीं लग रही, या कुछ देखो कहीं अलग गलत तो नहीं हो रहा। तो इसीलिए वो सहन नहीं होता उन्हें, इसीलिए जब उन्हें सहन नहीं होता तो इसीलिए बुढ़िया बुरी हैं, बुढ़िया बहुत बुरी हैं। तो इसीलिए उन्हें ये सोचते हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, इससे तो इन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ आओ, कहीं विद्यालय में छोड़ आओ, ये क्यों यहाँ रखने लायक है इन्हें। और घर में भी पढ़ेंगी जो अलग को जाएंगी, किसी के क्या करेंगी वे बेचारी, घर घर जाएंगी तो जमाने ने किसी के पास बैठ भी गई, कहाँ समय बिताएंगी, अपनी उम्र कहाँ बिताएंगी, किसी के पास में जा बैठी, अरे इसे तो कुछ हिला ही नहीं, वो देखो वाली बुढ़िया अब फिर दिमाग खराब करेगी, अब फिर हमारा टाइम खराब करेगी। फिर उसके घर वाले भी 10 बात में, आज तो वहां बैठी थी क्या हो रहा होगा, वो की बुराई चल रही होगी, यही चल रहा होगा, या अपने घर को भी बुराई चल रही हो, ये होगा। अरे उसका कुछ जीवन मृत्यु को भी तो कुछ, उसका दुख सुख की भी तो बात है, उसकी अंदर की भाव भी तो, उसकी कुछ मन दुख की भी तो, उसकी मायके की है या उसके घर की है, कैसी की या अपने शरीर की है, कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं तो कुछ कम से कम ऐसा होना चाहिए जहाँ उनका सफर कट है, जहाँ उनका टाइम कट है। काम बर्दाश्त नहीं है औलाद को, जाना बर्दाश्त नहीं है पड़ोस का, औलाद को भी नहीं, पड़ोस को भी नहीं, मतलब जाना पड़ोस परिवार वालों को पसंद नहीं है, आने वालों को भी पसंद नहीं है।
तो जो चलते रहती है ना, करती खाती रहती है, वे खेत में जाकर लग जाती हैं, कार्य में लग जाती हैं, डंगरों के में लग जाती हैं, गोबर ठा रही हैं, डंगर नहवा रही हैं, रोटी पो रही हैं, बर्तन मांज रही हैं, तो बिजी रहती हैं। जितना भी ये दिमाग बिजी रहेगा इसमें, बुढ़ा हो या जवान हो, कोई बुढ़िया हो या कोई बहू हो या बेटी हो, कोई भी हो, कहीं में भी हो, जितना भी वो दिमाग बिजी रहेगा ना, कार्य में बिजी रहेगा। दो हमने काम कर लिए, दो आगे की सोच लिया, आज हमने यो काम कर लिया, हमारा यो काम भी पड़ा अगला, तो ही ठीक रहेगा, यो अंजन भी ठीक रहेगा, यो दिमाग भी ठीक रहेगा, यो दिल भी ठीक रहेगा। खाली घर खोपाल, खाली खोपड़ी शैतान का घर, क्योंकि आप सोचता रहता है क्या करूं, कैसे करूं, कैसे टाइम को पूरा करूं, नहीं टाइम पूरा हो पाता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बुढ़ापे का काटना बहुत ही वैसी चीज़ है, जब नहीं होता अयो ठाली पड़ जाता है, बहुत बहुत मन मरता है हंससे, बहुत बहुत जी पर जोर पड़ता है हंससे। अकरे आज हम ठीक होते, करते खाते भाग्य तो कोई बात नहीं, उसमें तो उससे तो बढ़िया समय नहीं, मौसम ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, हाथ जोड़ कर आपसे विनती करती हूँ, माता बहनों बुजुर्गों की वो उसमें आके उम्र में आके उनके लिए ज़्यादा वो है, ये गौर से सुनना और घूमना। हे माता बहनों, आज के ज़माने में टाइम समा काटना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कार्य में अपने में टाइम कट गया और तो ठीक ही ठीक है, वरना तो जीवन बेकार ही बेकार है। ये जीवन ही कटता नहीं है, वो खिचड़ना हो जाता है। इसमें कहीं अच्छा पर वो पहिया सफ़र का मिलने चलने को मिलता नहीं है। तो अर्थ संबंधों के बारे में भी मैं ये कहना चाहूँगी, संबंध जो रखना, आचार और विचार अपने अच्छे से रखना, लिमिट में रखना, आटे में नमक करके रखना। बस आटे में नमक रहेंगे तो कहीं मार नहीं खाने के, कहीं उनमें दरार नहीं आने की, कहीं उनमें बुराइयाँ नहीं आने की, कहीं उनमें फटाव नहीं आने का। शॉर्टकट में चलना नो भाई। हर चीज़ अच्छी अच्छी तो अच्छी अच्छी होती है जब तक उसमें अच्छाई रहती है, जब तक अच्छाई रहती है, जब तक वो घना लिमिट से बाहर नहीं हो जाता, जब तक उसमें अच्छाई रहती है। जब लिमिट से बाहर हो जा तो उसमें बुराई आ जाती है। तो भगवान से विनती करो जाओ और अपना समय कटो जाओ, और बस हे मालिक परमात्मा तू ही है इसका हम सफ़र का पहिए का चलाने वाला। और कार्य में ये जो चलते ही रहे, ये चलते रहें, ये भी चलते रहें, ये भी चलते रहें, ये भी चलते रहें, दिद्दे और गुड्डे और ये पोरक किसी के ना, किसी माई बहन के भी किसी बुजुर्ग के भी किसी के ना वो हमें इंशाल्लाह चाड़ना हो आदमी, ये हर टाइम चलते ही रहे। मैं बस मैं यही कहती हूँ। आपका धन्यवाद है, आप जो सबको, आपके परिवार वालों को बहुत बहुत कुशल मंगल रखे भगवान, तम सबका भला करे भगवान, तम सबके सहयोग से मेरा भी भला करे भगवान, मेरा भी उद्धार करे। जो मेरी यो एक थिंग है, एक सोच है, बस मालिक मेरे जो तुझे मंजूर हो और जो पब्लिक को मंजूर हो, और तो यो हम जैसी माई बहनों का अपने परिवार वालों के बारे में नहीं सोचती, मैं अपने बारे में नहीं सोचती, मेरे बारे की और मेरे परिवार वालों की तो भगवान सोचेगा। एक मैं सोचती हूँ, जी जिनावर भी हैं, कबूतर हैं, चिड़िए हैं, और कुत्ते बिल्ली हैं, और बुजुर्ग हैं, हम जैसी बुजुर्ग हैं, इनका स्थान हो जा। मैं तो उनको मेरे बच्चों के सहयोग से, कुछ पब्लिक के सहयोग से, कुछ परमात्मा, सब में पहला सहयोग भगवान का है। तो उसमें ऐसा हो जाना जहाँ माई बहनों की यो आयु अच्छे से कट जाए। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत ढेर सारा सब माई बहनों को धन्यवाद है, धन्यवाद है सबको, बहुत बहुत उनके बच्चों को ढेर ढेर सारा आशीर्वाद है, धन्यवाद। एक माई बहनों के लिए मैं ये दवा योगा तो होता ही है, ये जो अपने कार्य नहीं कुछ भी तो अपना इन्हें नू चलाते रहो, नू इस तरह से नू चलाते रहो, ये जाम नहीं हो मैं जिससे, तो यो अच्छा ही है। दवाइयाँ हैं कितनी
एक कसकस आती है, एक मिश्री आती है। माई बहनों की कमर में बहुत दर्द रहता है, बहुत दिक्कत रहती है, उसे सुखा के उसे इमाम जस्ते में कूट के और उसमें मिश्री मिला के उसे बिन पानी से ले लो, बिन पानी के दूध से ले लो उसे, तो वो बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत लाभदायक रहती है। वैसे भी कमर में दिक्कत कटने में भी नहीं आती और वैसा दर्द में भी नहीं आती, बहुत ही अच्छी दवा है ये। और ये योग भी, ये जोड़ों का वो योग बहुत अच्छा है, इसे करते रहना, इनसे हर नस खुलती हैं। खुद हमारी आजमाई हुई भी हैं, जहाँ से भी नस वो हो रही होगी, ऐसी पैरों की दबाओ, ऐसी इनकी दबाओ, और तो ये चलती रहेंगी। हंसा लोम विलोम कपालभाति बहुत अच्छी चीज़ है। धन्यवाद।